कि आप कर्ण पर वार करो। तब भी अर्जुन ने कर्ण के ऊपर प्रहार किया और भगवान के आदेश का पालन करते हुए अर्जुन विजयी हुए। अगर हमें अपने गुरु पर विश्वास हो तो आज के कलयुग में गुरु हमें भगवत प्राप्ति अवश्य करा सकता है, अगर हम उसमें तर्क अपना दिमाग ना लगाएं तो। गुरु अगर शास्त्र के हिसाब से आदेश कर रहा है तो हमें उस आदेश को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। और जब दोनों की वार्तालाप होता है भगवद गीता का, तो जो वहां पर उस वार्तालाप को सुनने में सक्षम थे तो वो सभी लाभान्वित हुए। जिसकी इच्छा हुई उसने स्वीकार किया, जिसकी इच्छा हुई उसने अस्वीकार किया। जैसे कि धृतराष्ट्र, उनको भी भगवद गीता का उपदेश उन्होंने सुना है, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। आगे भगवान उनसे बोलते हैं, असोच्यान सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या कह रहे हैं? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने का कारण ये था, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अभी पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे थे जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हमें किसके लिए शोक नहीं करना चाहिए वो भी अभी बताएंगे। आगे कह रहे हैं, जो विद्वान होते हैं न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद आगे उसका तात्पर्य बताते हैं कि भगवान ने जब गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहकर डांटा। जब कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु का कर्तव्य है कि वो उसके दोषों को उसको दिखाए, और अगर डांटने की आवश्यकता है तो उसको डांटे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से उनको डांटा और क्या कहा? मूर्ख पंडितों की तरह तुम वचन दे रहे, अर्थात उनको मूर्ख कहा। बातें तो बड़े बड़े ऐसे करते हो। अब क्या कहते हैं आगे? तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो कि तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। विद्वान का अर्थ ये है जो शरीर और आत्मा के बारे में ज्ञान रखता है। तो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। क्या कहा गया?